All right. So लैरिंक्स लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। तो लैरिंक्स इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस and it is also an air passage and acts as a sphincter at the inlet of lower respiratory tract. And location, it lies in the anterior midline of neck and extending from root of tongue to the trachea. In males, it lies in front of third, fourth, fifth, and sixth cervical vertebra. And in children and females, it lies at higher level. The larynx is made up of cartilages and their joints, ligaments, membranes, and muscles. Then total nine cartilages, three cartilages are unpaired cartilages, single cartilages, that is thyroid, cricoid, or epiglottic. And three cartilages are paired cartilages or double cartilages, arytenoid, corniculate, and piriform. Then single cartilages or unpaired cartilages, thyroid cartilage, it is V-shaped cartilage in cross section, and it consists of right and left lamina, which has anterior and posterior wall. Then superior cornu and inferior cornu. Superior cornu articulates with the greater cornu of hyoid bone by the lateral thyroid ligament. Thyroid, hyoid. Thyrohyoid ligament. And inferior cornu articulates with the cricoid cartilage to form cricothyroid joint. तो यहाँ पे हमने ये बीच में यहाँ पे इसको चार्जिंग पर थायराइड कार्टिलेज को देखा था और उसमें सुपीरियर कॉर्नु एंड इंफीरियर कॉर्नु और सुपीरियर कॉर्नु ऐसा दिख रहा है कि हायोइड हायोइड का ग्रेटर कॉर्नु से कनेक्टेड है टू द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। उसका नाम उसके ऊपर से ही रखा है। तो हायोइड में ये लेसर कॉर्नु एंड ग्रेटर कॉर्नु। तो थायराइड कार्टिलेज के लिए सुपीरियर कॉर्नु कनेक्टेड विद द हायोइड एंड इंफीरियर कॉर्नु कनेक्टेड विद द क्रिकॉइड। ये सब हमने पहले देखा है। Then cricoid cartilage, it is a ring-shaped cartilage attached to the larynx below the thyroid cartilage. And the ring has a narrow anterior part called as arch and broad posterior part called as lamina. And that lamina superiorly gives attachment to the arytenoid cartilage. So below the thyroid cartilage there is a cricoid cartilage, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में आपको, एंड इट इज राउंड शेप, राउंड रिंग शेप है, राउंड रिंग शेप है। तो रिंग का जो नैरो पार्ट है वो सामने की तरफ है, दिस इज एंटीरियर व्यू, इट इज कॉल्ड एज आर्च। और जो ब्रॉड पार्ट है वो पोस्टीरियरली है, इट इज कॉल्ड एज लैमिना। ओवर द लैमिना
टू स्मॉल arytenoid cartilages आर सिचुएटेड, तो यहाँ पे ऐसे दिखाया है पोस्टीरियरली एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, पीछे से आप उसको देख सकते हो दोनों डायग्राम, दिस इज एंटीरियर व्यू, दिस इज पोस्टीरियर व्यू। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने किया है, जस्ट टू रिवाइज। रिक्वायर्ड कार्टिलेज के बाद आता है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। दिस इज a leaf shaped cartilage placed in anterior wall of upper part of larynx, and its anterior surface is connected to the tongue by a median glossoepiglottic fold and to the hyoid bone by hyoepiglottic ligament। तो इसका नाम ही एपिग्लॉटिक है। एपी मीन्स अबव एंड ग्लॉटिक मीन्स टंग, जो टंग से रिलेटेड है ऐसा वो, एंड सो इट इज कनेक्टेड विद द टंग। और उसका नाम भी रखा है मीडियन ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड, एंड इट ऑल्सो कनेक्टेड टू द हायोइड बोन बाय हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। तो कैसा दिखेगा उसका मेन डायग्राम, सेम यही है। देखो अब ये सेम डायग्राम में यहाँ पे आपको टंग दिख रहा है, और इमेजिन करो आपके टंग का इनर मोस्ट पार्ट, जब लास्ट पार्ट है उसका अंदर का, उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है आपका एपिग्लॉटिस। एपी मीन्स अबव एंड ग्लॉटिस मीन्स टंग। और ऐसा दिख रहा है कि इट इज कनेक्टेड विद द टंग, ऐसा यहाँ पे फोल्ड फॉर्म हुआ है। दूसरी खास बात दिख रही है कि अगर यहाँ इसको लैरिंग्स हम मानते हैं, तो लैरिंग्स के एंटीरियरली यहाँ पे एपिग्लॉटिस दिख रहा है सबसे ऊपर। नेक्स्ट थायराइड, यहाँ पे थायराइड नाम देना है आपको, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये पोजीशन है आपके एपिग्लॉटिस का उस डायग्राम के हिसाब से। और दूसरा डायग्राम, यहाँ पे जैसे लाइन शुरू हो रही है हाइयोइड थायराइड क्रिकॉइड, तो ये अंदर से आपको दिख रहा है यहाँ पे एपिग्लॉटिस। अब उसी चीज को अगर हम इस तरह से देखें कि यहाँ पर एपिग्लॉटिस एक लीफ शेप कार्टिलेज है, एक लंबा लिप शेप कार्टिलेज। ऐसा लीफ शेप, यहाँ पे ये लीफ शेप देख लो आप। और ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो एंटीरियर व्यू में अगर ये सामने से थायराइड कार्टिलेज है, तो ये लीफ शेप कार्टिलेज आपका
उसके पीछे छुपा हुआ है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, ऐसा आपको दिखता है। और जब आप उसका पोस्टीरियर व्यू देखते हो, तो इसी चीज को आप अंदर से देखो, तो आपको एपिग्लॉटिक कार्टिलेज दिखेगा। तो एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू सेम ऐसा ही हुआ है डायग्राम में। ये देखो, पोस्टीरियर व्यू में अंदर से, इनर साइड से वो आपको दिख रहा है। तो इट इज प्रेजेंट इन अपर पार्ट एंड इट इज अटैच टू द हायोइड, यहाँ पे हायोइड दिखा है। एंड इट इज ऑल्सो अटैच टू द टंग। ये उसके लिए हमने याद रखा। फिर से एक बार देख लो उसको। दिस इज a leaf shaped cartilage placed in the anterior wall of upper part of larynx, and its anterior surface is connected to the tongue by a median glossoepiglottic fold and to the hyoid bone by hyoepiglottic ligament। तो पहली रिवीजन में आपको क्या करना है, तीन सिंगल कार्टिलेज को 2-3 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज इट, वेयर इज इट, हाउ इज इट, ऐसे 2-3 पॉइंट्स में उसको आपको लिखना है। फिर आते हैं पेयर्ड कार्टिलेजेस। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि अनपेयर्ड कार्टिलेजेस और पेयर्ड कार्टिलेजेस को हम इस तरह से याद रखते हैं कि एक तो जो पेयर्ड या डबल डबल जो कार्टिलेज है, जो 2-2 नंबर्स में है, वो ऐसे है कि उनका उनका नाम जो है वो अलग है, जो हम पहली बार सुन रहे हैं। लाइक अरिटेनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूरिफॉर्म कार्टिलेज। ऐसे तीनों नाम आप क्या कर रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। लेकिन आप थायराइड कार्टिलेज हमेशा उसका नाम लेते हो, तो वो सिंगल है। क्रिकॉइड आपको अच्छी तरह से पता होता है, और एपिग्लॉटिस। तो जो सिंगल है वो तीन है, वो मिडलाइन है, वो बड़े बड़े हैं, और उसके नाम कॉमन है। ये तीन चीजें आपने याद रखी। और फिर डबल कार्टिलेज में आरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। अब इनका सिंगल सिंगल नाम लिख के इसके बारे में सिर्फ एक या दो सेंटेंस आपको बताने की, वेयर इज इट प्रेजेंट एंड हाउ इज इट। तो arytenoid cartilage, these are two small conical cartilages lying on the upper border of lamina to the cricoid cartilage. Lamina of upper border of lamina of the cricoid cartilage। कहाँ सिचुएटेड है, क्रिकॉइड के ऊपर। कैसे, फिर ये बेसिक डायग्राम होती है। क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसके ऊपर ये छोटे छोटे दो पिरामिडल शेप और ट्रायंगुलर जो है वो कार्टिलेज सिचुएटेड है। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको। इसको आप पोस्टीरियरली इमेजिन करो। ये, अगर मैं हाथ को, ये एंटीरियर है मेरा, और यहाँ है ऐसा है, तो ये ऐसा इतना डिस्टेंस रहेगा इसमें। तो दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियरली। स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि पहले डायग्राम में अगर एंटीरियरली है, नीचे का जो है ना वो रिंग शेप है, पूरा ऐसा गोल जो रिंग होती है। तो क्रिकॉइड इज अ रिंग शेप। रिंग शेप काट नहीं जाता, रिंग शेप रहेगा। तो ऐसे थायराइड के पीछे यहाँ पे फिर क्रिकॉइड, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपका आरिटिनॉइड सिचुएटेड रहेगा, और इतना गैप भी रहेगा उसमें। और जो यहाँ पे जो आपका एपिग्लॉटिस था, ये जो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज यहाँ पे जो प्रेजेंट है अंदर से, तो ये पीछे की तरफ जो आरिटिनॉइड रहेगा, देयर इज अ फोल्ड, आरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये दोनों के बीच में देयर इज अ सॉफ्ट फोल्ड विच विल फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो।
That corniculate, they are present over the apex of arytenoid. arytenoid के apex के ऊपर बैठे हुए हैं corniculate. तो इजी हो जाता है, आपको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है. देखो arytenoid, corniculate, these are two small conical nodules which articulate with the apex of the arytenoid cartilage. इजी पार्ट. फिर आता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. These are two small rod-shaped pieces of cartilages placed in the aryepiglottic fold, just ventral to the corniculate cartilage. तो लगभग उसी के ऊपर, उसी के सामने वो दूसरे है, जो डायग्राम में आपको दिखता है क्यूनिफॉर्म. तो ये एक ही डायग्राम है जिसमें क्यूनिफॉर्म दिखता है. ये बहुत खास डायग्राम है और ये मुझे पसंद है. अब ये डायग्राम में देखो, आप ये सामने से ऐसे इस तरह से दिखाया है पूरा, और पोस्टीरियरली आपको पीछे से एरिटिनॉइड दिख रहा है. एरिटिनॉइड के ऊपर कॉर्निकुलेट दिख रहा है और कॉर्निकुलेट के ऊपर क्यूनिफॉर्म दिख रहा है ऐसे. तो जस्ट वेंट्रल टू द कॉर्निकुलेट, तो मैंने याद रखा एरिटिनॉइड के ऊपर कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट के ऊपर क्यूनिफॉर्म. तो इट्स लाइक अ स्पोर्ट. वो जो बच्चों का गेम होता है, वो एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं और बॉल से मारते हैं उसको, और फिर उसको हम बोलते हैं निगोरचा, निंग निंग निगोरचा. तो वैसे ही शायद ये छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के ऊपर है. ये वन साइडेड व्यू है, ऐसा आप देख रहे हो. अगर इसको आप ऐसे देखोगे तो फिर वो डबल दिखेगा आपको, विच इज लाइक दिस. ये देखो, लेकिन इसमें फिर क्यूनिफॉर्म नहीं दिखता है. तो क्यूनिफॉर्म के लिए यही एक डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लो. और फिर ये बीच में का जो गैप है, दैट इज फिल्ड बाय द आरी एपिग्लॉटिक फोल्ड. आरी एपिग्लॉटिक फोल्ड. आरी एपिग्लॉटिक फोल्ड. फिर मैं 10 सेकंड के लिए रुकूंगा. ये तीन पेयर कार्टिलेज आपको समझे क्या? अगर समझे हो तो फिर टाइप यस इन चैट बॉक्स. आर्टिनॉइड तीनों भी पोस्टीरियर साइड से है, छोटे छोटे हैं, इतने लंबे नहीं है, बड़े. आर्टिनॉइड कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म. यस. थैंक यू. थैंक यू गायत्री. आर्टिनॉइड कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म. यहाँ पे आपका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट हाफ में आपका टारगेट होता है कि टू राइट अबाउट द कार्टिलेजेस. एक एक कार्टिलेज का हेडिंग लिख के उसके बारे में 2-3 सेंटेंसेस लिखना. 1, 2, 3. First three are single unpaired cartilages, that is thyroid, cricoid, and epiglottic. And second group is paired cartilages, double cartilages, that is arytenoid, corniculate, and cuneiform. तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि पहले मैं उसको डिस्क्राइब करूं. अब लैरिंग्स के लिए मैंने आपको हिंट बताया था कि लैरिंग्स को याद रखने के लिए एक ही वर्ड याद रखते हैं, कार्टिलेजेस. सारी स्टोरी कार्टिलेजेस पे है. कैसे? जैसे कार्टिलेजेस, तो मैंने पहले कार्टिलेजेस को डिस्क्राइब किया. अब कार्टिलेजेस अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं, कार्टिलेज के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे, तो उनको कनेक्ट करने के लिए देयर लिगामेंट्स. मेरा दूसरा पॉइंट आता है देयर लिगामेंट्स. देन देयर मेम्ब्रेन, देयर मसल, सब कार्टिलेजेस से रिलेटेड रहे. कैसे देयर लिगामेंट्स वगैरह, उसको हम देखेंगे. आपके पास थायराइड कार्टिलेज था, तो थायरोहाइड मेम्ब्रेन दैट कनेक्ट द थायराइड कार्टिलेज टू द हाइड. तो मैंने बोला था आपको कि वो उसी के नाम से रहेगा. पहला सिंगल था थायराइड, दूसरा सिंगल था एपिग्लॉटिक. तो उसको कनेक्ट करने के लिए थायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. थीम याद रखो हाँ? अगर कार्टिलेज छोटे छोटे टुकड़े है
तो कॉमन सेंस है कि उसको जोड़ने के लिए लिगामेंट चाहिए. सो हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट connects the lower end of epiglottic cartilage to the hyoid bone. तीसरा जो सिंगल था आपका, वो था क्रिकॉइड. और क्रिकॉइड के जस्ट नीचे स्टार्ट होता है ट्रैकिया. थोड़ा कॉमन लॉजिक लगाओ. सो क्रिको ट्रैकियल लिगामेंट कनेक्ट द क्रिकॉइड कार्टिलेज टू द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया. तो जो जिसके पास है, जो जिसके रिलेशन में है, उसी को कनेक्ट कर रहा है. फिर 10 सेकंड देता हूं. ये लिगामेंट्स के हेडिंग को मेमोराइज करो. सर ने क्या लॉजिक दिया? लिगामेंट में भी आपको 3 सिंगल कार्टिलेज ही याद रखना है, और उसी के ऊपर से नाम याद रखना है. थायरो हायोइड, थायो एपिग्लॉटिक, एंड क्रिको ट्रैकियल. मैं रुकूंगा 20 सेकेंड. यस. अब आगे चलते हैं. नाउ इंट्रिंसिक लिगामेंट्स. तो याद रखना कि इंट्रिंसिक में वैसे नाम नहीं है. जो एक्सट्रिंसिक बाहर से जोड़ते हैं, लाइक आप जब एक बिल्डिंग का वॉल बनाते हो, तो बिल्डिंग का वॉल बनाते समय उसमें ब्रिक्स रखते हो आप, और ब्रिक्स को बाहर से प्लास्टर करते हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल. तो वो एक अलग टाइप का होता है, रफ प्लास्टर होता है. और फिर वॉल को अंदर से सॉफ्ट स्मूथ टाइप का प्लास्टर करते हो, या फिर पीओपी करते हो, पेंटिंग करते हो. वैसे ही हमारा लैरिंग्स है. अंदर से उसको एकदम साफ स्मूथ सॉफ्ट चाहिए. इसके लिए इंटेंसिक लिगामेंट. तो इंटेंसिक में इट इज अ ब्रॉड शीट ऑफ फाइब्रोइलास्टिक टिश्यूज interrupted by the sinus of larynx. Part above the sinus is called as quadrate membrane, and part below the sinus is called as conus elasticus. तो ये जो दो नाम है ना, वो आपको डायग्राम से याद रखने. अब समय आ गया है कि आप अंदर का स्ट्रक्चर देखो उसका. आपने बाहर से पिक्चर देखा, आपको सिर्फ कार्टिलेजेस दिखे, लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आप यहां पर साइनस ऑफ लैरिंग्स इमेजिन करो. बीच में साइनस क्या होता है? साइनस इज एन एक्सटेंडेड स्पेस. अगर आपका ऐसा माउथ है, नॉर्मल नॉर्मल कैविटी है, माउथ कैविटी, और फिर आप उसमें यहां खींच के एक्स्ट्रा स्पेस बनाते हो अंदर से, ऐसे, तो दैट एक्स्ट्रा स्पेस बिकम द साइनस. पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो एक नॉर्मल स्पेस है, नॉर्मल कैविटी है, उसके रेगुलर शेप में, उसको बीच में से ही अगर कोई एक्सटेंड करे कैविटी को, तो दैट इज अ साइनस. ये एक समझ. तो जब भी आप इंटरनल, जैसे देखिए, आप बिल्डिंग बाहर से अलग दिखती है, और अंदर से रूम का स्ट्रक्चर अलग होता है, अलग अलग रूम के साइजेस होते हैं. वैसे ही लैरिंग्स को अंदर से देखने के लिए सेंटर में साइनस है, और हाफ पार्ट ऊपर है, हाफ पार्ट नीचे है. और उसको जो अंदर से प्लास्टर हुआ है, लाइक वॉल, जो अंदर से जो भी मेम्ब्रेन रहेगा, दैट इज अ क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एंड कोनस इलास्टिकस. इतने दो नाम. आपको वो डायग्राम 10 बार ड्रॉ करनी पड़ेगी बस. मेन टॉपिक है इसके लिए. उस डायग्राम को याद करके आप लिखोगे साइनस ऑफ लैरिंग्स, इसके ऊपर क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे कोनस इलास्टिकस. डॉट 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 यहाँ पे दिखा देना आप, ये ऊपर डॉट दिखाया उसने. तो इट इज अबाउट कैविटी इंटरनल. जब भी इंट्रिंसिक का नाम आता है, तो इंट्रिंसिक मीन्स इट इज अबाउट इंटरनल कैविटी. यहाँ पर 3 चीजें दिखाई उन्होंने. साइनस,
और उसके ऊपर क्वाड्रेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे फोनोसिलेस्टिक्स। तो इमेजिन करो उस डायग्राम को। फिर 20 सेकंड देता हूं। इस बार आपका वर्क है टू मेमोराइज द इंट्रिंसिक लिगामेंट। व्हाट इज इंट्रिंसिक लिगामेंट? एक्सट्रिंसिक तो सर ने बोल दिया। तो 20 सेकंड रुकूंगा यहाँ पे। इंट्रिंसिक लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट का हेडिंग आपने अचीव कर लिया। उसके बाद हेडिंग आता है कैविटी ऑफ लैरिंक्स। उसमें भी यही डायग्राम आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट एक्सटेंड कहां से कहां तक है? तो कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम इनलेट ऑफ लैरिंक्स टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। An inlet is bounded anteriorly by the epiglottis and posteriorly intra-arytenoid fold of mucous membrane. Mucous membrane and on each side aryepiglottic fold। ये तीन नाम आपको याद रखना है। अगेन यहाँ पे भी फंडा क्या है कि डायग्राम डायग्राम के ऊपर से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। पहले तो आप कैविटी को बाउंड्रीज देख रहे हो। तो यहाँ पे इनलेट इनलेट यहाँ से एंट्री करेगा। इनलेट एंटीरियरली बाउंडेड बाय द एपिग्लॉटिस एंड पोस्टीरियरली on each side by the aryepiglottic fold। तो वो फोल्ड आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, aryepiglottic फोल्ड। ये पोस्टीरियर है या एंटीरियर है? यहाँ से इनलेट होगा होता है और यहाँ से एयर ऐसे एंट्री करेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज इनलेट। तो जो डायग्राम में आपको ऊपर दिख रहा है वो उसका बिगिनिंग है। एक्सटेंड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ एपिग्लॉटिस टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। आपको पता है कि लोअर मोस्ट पार्ट में क्रिकॉइड है। तो इसको देख के आपने लिखा। और फिर एंटीरियरली बाउंडेड बाय एरिटनॉइड, ये भी आपने लिखा। एंड पोस्टीरियरली यहाँ पे कुछ नहीं था, तो एरिएपिग्लॉटिक फोल्ड है, तो उसका नाम लिखा आपने। तो 10 सेकंड के लिए इसको देख लो कि कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम द इनलेट ऑफ लैरिंग्स टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। लॉजिकली आपको कन्विंस हो रहा है क्या? एन इनलेट बाउंडेड एंटीरियरली बाय द एपिग्लॉटिस। पोस्टीरियरली इंट्रा-एरिटनॉइड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन ईच साइड एपिग्लॉटिक फोल्ड। तो सब नाम जो है, देखना आप, वो कार्टिलेज के नाम से ही है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है एक्चुअल कैविटी के बारे में। विद इन द कैविटी देयर आर टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन on each side. That upper fold is called as vestibular fold and lower fold is called as vocal fold. Rima vestibuli, it is the space between the right and left vestibular fold, and Rima glottidis, it is the space between the two vocal fold, and Rima, it is the narrowest part of the larynx. तो नंबर वन, आपको वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड लिखने होते हैं। नंबर टू, फिर उसके नाम से रीमा वेस्टिब्यूली, रीमा ग्लोटाडिस एंड रीमा। तो फिर से ये डायग्राम मैंने बोला 10 टाइम्स आपने करना है। तो फोल्ड्स को मैं कैसे याद रखता हूँ? इजी है कि अपने लैरिंग्स का वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से 7 सुर निकलते हैं। लाइक अ सिंगर, सिंगर लाइक लता मंगेशकर।
और वही उसका मेन फंक्शनल पार्ट। तो ऐसे ऊपर से दो फोल्ड्स हैं, मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं ऐसे, और नीचे से दो फोल्ड्स है ऐसे, चार आपको फोल्ड्स इमेजिन करने पड़ेंगे। दोनों फिंगर्स के बीच में छोटा सा नैरो स्पेस है। तो ये सब कुछ, ये फोल्ड का जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट से ही हम वोकल चेंजेस कर सकते हैं, वॉइस चेंजेस कर सकते हैं। वही उसका फंक्शनल पार्ट है। तो याद रखने के लिए इजी है। तो वेस्टिबुलर फोल्ड्स अबव एंड वोकल फोल्ड्स बिलो, ये चार फोल्ड है। इसका नेक्स्ट पार्ट याद रखने के लिए आपको तीन बार बोलना है, रीमा, रीमा एंड रीमा। ऐसा है उसका लॉजिक, ऐसा है। रीमा इज अ नेम ऑफ गर्ल। तो फर्स्ट रीमा स्टैंड्स फॉर द स्पेस बिटवीन द टू अपर फोल्ड्स। ये दोनों फोल्ड्स के बीच में ऊपर जो स्पेस हुई है, उसी के नाम से नाम रखा। मतलब यहाँ पे ये जो छोटी सी स्पेस है ऊपर, दैट इज अ रीमा वेस्टिबुली। और यहाँ जो स्पेस है नीचे के फोल्ड में, दैट इज रीमा ग्लोटालिस। तो सेम रीमा रीमा रीमा। और थर्ड रीमा, ये नैरो, चारों फोल्ड के बीच में जो नैरोएस्ट प्लेस बना जहां से आवाज आती है, उसी का नाम रीमा है। तो रीमा अबाव, रीमा बिलो, और रीमा एट द सेंटर, ऐसे मैंने याद रखा। रीमा वेस्टिबुली, रीमा ग्लोटाइडिस एंड रीमा प्रॉपर। अब ये जो दो फोल्ड्स है, दोनों फोल्ड के बीच में साइनस है, तो दैट इज कॉल्ड एज साइनस ऑफ लैरिंग्स। तो कैविटी डिस्क्राइब करने के लिए मुझे पहले नंबर वन डिस्क्राइब करना पड़ रहा है फोल्ड्स, दैट इज वेस्टिबुलर फोल्ड, vocal fold. Number two, Rima, Rima and Rima. Number three, sinus. फिर यहाँ पे 20 सेकंड रुकूंगा। इनसाइड द कैविटी, ऐसा समझ के एक्सप्लेन करना है आपने कि वो आपका फंक्शनल पार्ट है मेन। देख लो एक बार, कुछ डिफिकल्ट रहे तो मुझे बताओ। ऑल राइट, आगे चलते हैं। इंफ्राग्लॉटिक पार्ट, पार्ट बिलो द वोकल फोल्ड है। तो यहाँ पे एक सेगमेंट आपका खत्म होता है। फिर नेक्स्ट रीडिंग आता है आपका मसल्स। फिर याद करना कि मैंने कहा था आपको कि ये लैरिंग्स की जो स्टोरी है, ये कार्टिलेजेस पे है। First, to explain the cartilages. Second, the membranes and ligament which are connecting to them. So, cartilages, their ligaments, their membranes and their muscles. वो मसल्स भी उसी के ऊपर से है। मसल्स का भी फंक्शन है टू कनेक्ट द कार्टिलेजेस। तो ऐसा लॉजिक अगर आप याद रखोगे, तो उस लॉजिक से पहले तीन, क्रिकॉइड क्रिकॉइड क्रिकॉइड। तो क्रिकॉइड को थायराइड से जोड़ने वाला क्रिकोथायरॉइड। देन लैटरल क्रिको एरिटेनॉइड। क्रिको आपने बताया था क्रिकॉइड के ऊपर एरिटेनॉइड बैठा हुआ है। सो क्रिको एरिटेनॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड। क्योंकि आपने कहा था कि पोस्टीरियरली क्रिकॉइड के ऊपर ही एरिटेनॉइड बैठा हुआ है। तो फर्स्ट तीन कम्स फॉर क्रिकॉइड। देन थायराइड को याद रखो पहले, थायरो एरिटेनॉइड, थायरो एपिग्लॉटिक। तो ये भी सिंगल कार्टिलेज के लिए आया। और फिर इसके बाद डबल कार्टिलेज को जोड़ने वाला ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, आरी एपिग्लॉटिक एंड वोकैलिस। मीटिंग हम शिफ्ट कर रहे हैं, मैडम के आईडी के ऊपर आप लोग ज्वाइन करना।